Have we ever asked this question to ourselves? कि why do we are living? Why do we live actually? लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी why do we need to live? और अगर आप उन लोगों में से हैं जो खुद से ये सवाल पूछते हैं कि what is the point of staying in this world, तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए ही, बिकॉज ये सवाल मैं खुद से ऑलमोस्ट डेली किया करता था और आज भी करता हूँ टू द पॉइंट कि आखिर हमारा इस दुनिया में जिंदा रहने का पर्पस क्या है। कभी कभी जब हमारे लाइफ में सीरीज ऑफ फेलियर्स आते हैं, सीरीज ऑफ फेलियर्स का मतलब हर बार कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं उसमें फेल हो रहे हैं, जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग कभी रिजल्ट नहीं मिल रहा और ऐसा कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो वी गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट सो डिप्रेस्ड कि हमें लगने लगता है कि यार यू नो व्हाई डोंट जस्ट क्विट। और ऐसी जब थिंकिंग आती है, ऐसी जब क्वेश्चन दिमाग में आती है, तो उसको बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करना और उसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। वरना फिर हम जी तो रहे होंगे बट एक्चुअली में जी नहीं रहे होंगे, सांस तो ले रहे होंगे बट उस सांस को सुन नहीं रहे होंगे, उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे, वो बोझ बन जाएगी हमारी लाइफ के लिए। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि why do we need to live and what is the point of staying in this world, despite of all this bhasad which happens in our life. So today I'll try to answer this for you, uh, according to my own life experience. In regards to my own life experience, I'll try to tell you कि मेरी क्या thinking है इस चीज को लेकर कि what is the point of staying in this world. What I think is that this world needs us. Okay? या अगर मैं आपकी बात करूं तो this world needs you. जैसे उन बाकी लोगों की जरूरत है ना इस दुनिया को चलाने के लिए, वैसे ही आपकी भी जरूरत है इस दुनिया को चलने के लिए। हर एक इंसान, हर एक इंसान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरा है। इसका मतलब समझो, आपने यूजुअली सुना होगा कि वी ऑल आर कनेक्टेड। आपने सुना होगा टर्म कर्मा, राइट? कर्मा का एक्चुअली मतलब क्या होता है? मैंने कुछ कर्म किया, मेरे कर्म करने का जो इफेक्ट इस दुनिया पर आया, उस इफेक्ट को कुछ कोई और लोग एक्सपीरियंस करेंगे। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कर्मा। दिस इज एक्चुअल मीनिंग कि मैंने अगर कुछ करा, मेरे कर्म का जो फल निकला, वो फल बाकी की दुनिया भुगतेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अभी कुछ गलत काम करा है तो उससे केवल मेरा नुकसान होगा। मेरा नुकसान तो होगा ही होगा, बाकी मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं और उनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं एंड सो ऑन, उनका नुकसान हो जाएगा। इट विल बी लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। सो हेंस दिस प्रूफ कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर विविडली, इवन दो हम उसको रियलाइज नहीं करते आज की दुनिया में, बिकॉज वी गेट सो ईगोइस्टिक इन आवर ओन नेचर कि हमें तो लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, एंड वो अगर गलती कर रहा है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो अगर लाइफ में फेलियर है तो उससे हमें क्या। एक्चुअली वो भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि इस दुनिया में जितना भी जो भी इंसान है, जो भी जानवर है, जो भी कीड़े मकोड़े भी हैं, उन सब की इक्वल इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दे ऑल आर शेयरिंग सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है? और एक और बात है ना कि आपकी स्पेस कोई फिल कर भी नहीं सकता। वंस यू आर गॉन, it will be an irreplaceable void which will get created in this world, in this universe. एक irreplaceable void create हो जाएगा आपके जाने से। once you are gone, nobody will be able to feel it, because कोई भी उतना पैशनेट नहीं होगा उन सेम कॉम्बिनेशन ऑफ चीजों को लेकर जिसके लिए आप पैशनेट हो। तो दुनिया को जो वो चीजों, वो एक इंसान चाहिए था जो उन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन का के लिए पैशनेट हो, वो तो चला गया ना दोस्त। दुनिया तो में तो वो खालीपन क्रिएट हो गया, और वो खालीपन को कोई भर ही नहीं सकता, बिकॉज वो भरने वाले बस आप थे, एंड यू आर नो मोर, राइट?
आपके बच्चे नहीं भर सकते, आपके माँ बाप नहीं भर सकते, आपके भाई बहन नहीं भर सकते, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं भर सकती। यू आर एज यूनिक एज एवरी अदर इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सो यहाँ पर ये बात खारिज होती है। ये बात मैंने प्रूव कर दी कि व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट टू दिस वर्ल्ड। हर एक इंसान इस दुनिया में इम्पोर्टेंट है। वो जो सुबह सुबह रोड पर झाड़ू लगाता है रोज रोड को साफ करने के लिए, अगर वो 2 दिन हड़ताल पे चला जाए। अभी रिसेंटली मेरे शहर में मतलब ये मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने वाले जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं, जो रोड की साफ सफाई करते हैं, वो लोग हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। रोड की इतनी बुरी हालत हो गई कि चलना मुश्किल हो गया था रोड पर। इतना कचरा भर गया रोड पर, मतलब डंपस्टर लगने लगा मेरा पूरा शहर। मेरा पूरा शहर डस्टबिन लगने लगा मुझे। मुझे ही क्या, पूरी दुनिया को, जो भी इस शहर में रहते थे सबको। तो उनकी इंपॉर्टेंस तो पता चल गई ना 2 दिन में। मैं ये सोच रहा था कि यार सोचो, सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। हाँ? हमें लगता है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ? या फिर हम उन लोगों को देखकर जज करते हैं कि ये कैसा काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग। बट जब वो 2 दिन के लिए गायब हुए, 2 दिन उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं करा या बिल्कुल ही नहीं करा, पूरे शहर की हालत खराब हो गई। लोगों का चलना फिरना, सुबह उठकर ऑफिस जाना, दूध लाना, डेली के जो काम होते हैं वो करना नामुमकिन हो गया, बिकॉज रोड पर इतनी बदबू, इतनी गंदगी मच फैली हुई थी। स्ट्राइक खत्म हुई, दे केम बैक, एवरीथिंग वेंट टू नॉर्मल। तो दोस्त, इंपॉर्टेंस तो हर इंसान की है, तुम्हारी भी है। अभी तक तुमने भले ही अपना वो काम पहचाना नहीं जिससे कि दुनिया तुम्हें वैल्यू दे। और उससे फर्क क्या पड़ता है कि दुनिया वैल्यू दे रही है चाहे नहीं दे रही है। तुम अगर खुद को वैल्यू दे रहे हो तो अल्टीमेटली दुनिया तुम्हारी वैल्यू पहचानेगी ही पहचानेगी। दैट इज द बाई प्रोडक्ट। बट पहले हमें खुद की रिस्पेक्ट, खुद को प्यार करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रूफ करता है कि यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 मच रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड, फॉर दिस वर्ल्ड टू सर्वाइव। राइट? आगे बढ़ते हैं। आपको, आपकी जो लाइफ है वो एक स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपके बगल वाले, आपके माता पिता, आपके भाई बहन से अलग है। उनकी स्टोरी अलग है, आपकी स्टोरी अलग है। किसी और को वो स्टोरी मत बोलने दो। अपनी स्टोरी खुद से लोगों को सुनाओ। डोंट लेट समवन एल्स टेल योर स्टोरी, यू नो। बिकॉज हो सकता है आपकी स्टोरी सुनकर किसी के अंदर जीने का की इच्छा बढ़ जाए, या किसी के अंदर जीने का फिर से मोटिवेशन आ जाए, जीने की तमन्ना बढ़ जाए आपकी स्टोरी सुनकर। और होंगे ऐसे लोग। जरूरी नहीं है कि आपको मल्टी मिलियनर या बिलियनर या एंटरप्रेन्योर या कुछ फेमस इंसान होना है अपनी स्टोरी को इंस्पायरिंग बनाने के लिए। नहीं दोस्त, मुझे तो लगता है कि भारत देश में हर एक मिडिल क्लास इंसान की स्टोरी इंस्पायरिंग है। अगर वो अपनी स्टोरी बैठकर बताने लग जाए, अपनी स्ट्रगल डे टू डे लाइफ की बताने लग जाए, तो उससे इंस्पायरिंग कुछ है ही नहीं। तो आपकी स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है, बस आप उसे खुद मतलब एडमायर नहीं कर रहे। So obviously you are very very important. You can bring a lot of change in this world. A lot of change in this world. ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत ही फेमस कोट है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। मतलब जो आपको मारता नहीं है ना, वो आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। सो डोंट लेट दैट किल यू ना, डोंट लेट दैट किल यू। लास्ट तक सर्वाइव करना है, लास्ट तक फाइट करना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द नंबर वन रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। So why don't we fight? Why don't we get punch in our face for so long that our face gets so strong that now any punch will come, the hand will get break. Whomever are punching us, their hand will get break, but हमें कुछ नहीं होगा because हम अब इतने strong बन चुके हैं, इतनी failure life में झेल ली है, इतने setbacks life में झेल लिए हैं कि अब we are prepared for any goddamn setbacks to come to our life. We are open for it because again, what doesn't kill you makes you stronger. हो सकता है मेरी बात अभी आपको सेंस नहीं कर रही हो, तो आप अपनी लाइफ को के पहले की चीजें जो आपने पहले फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, उनको एक बार, उनके डॉट्स को एक बार कनेक्ट करके देख लो, जोड़ कर देख लो, और फिर मेरे को बताओ कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। क्या आपने लाइफ में जो पहले जो फेलियर्स आपने फेस करे थे, क्या उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिला?
क्या उससे आपकी आपके अंदर थोड़ी मजबूती नहीं बढ़ी? भले आप टूटे, भले आप हारे, लेकिन उससे आप मजबूत नहीं बने क्या? उससे आप एक दूसरे इंसान, एक वर्जन 2.0 नहीं निकले क्या? भले दुनिया को नहीं दिखा, दुनिया को तो लग रहा है कि वो वही सेम फेलियर है, भाड़ में गई दुनिया। दुनिया तो आज कुछ बोल रही है, कल कुछ बोलेगी दोस्त। हाँ, 10 साल पहले किसी इंसान को दुनिया ने बोला था ये तो बेकार इंसान है, कुछ नहीं कर सकता। 10 साल बाद वही इंसान अगर कोई बहुत ही बड़ा राइटर बन जाए, बहुत ही बड़ा फोटोग्राफर बन जाए, बहुत ही बड़ा एक्टर बन जाए, तो उसी को देखने के लिए भीड़ लगा कर आ जाएंगे। तो दुनिया तो ऐसी है, तो दुनिया की तो फर्क ही नहीं करनी ना। व्हाट मैटर्स इज कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि your problem don't disappear when you die. Actually, your problem doesn't going to disappear when you die. It will just get transferred to other people, the people whom you love. आपकी आपके मर जाने से, आपकी इस दुनिया को छोड़कर चले जाने से आपकी प्रॉब्लम खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। वो ट्रांसफर हो जाएगी उन लोगों को जिनसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वो लोग जो आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या डज इट मेक सेंस टू एंड योर लाइफ? Does it make sense to give up and bend down in front of this whole battlefield which is open and probabilistic in front of you? ये सोचकर कि बस एक सेटबैक अब लाइफ में आ गई, अब तो आगे सारी ऐसे ही होने वाली। बिकॉज लाइफ इज सो अनसर्टेन एंड दैट्स व्हाई लाइफ इज सो ब्यूटीफुल कि आपको नहीं पता कि अभी इस मोमेंट पे फेलियर आया, अगले मोमेंट पे पता नहीं क्या हो जाए। इसके भी हजारों एग्जांपल्स हैं दोस्त, आपकी लाइफ ही उठाकर देख लो। कभी आपको जब भी सक्सेस मिली होगी लाइफ में, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और आपको सक्सेस मिल गई। कभी आपने फेलियर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपको लगा मैं तो इसमें सक्सेस करूंगा, बट आप फेल हो गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। Everyone is dealing with it, no matter how rich or how poor they are. So I think it's a foolish idea. Each and every day is a new experience, is a new goddamn challenge, is a new goddamn war in this battlefield. जो रात गई ना, रात खत्म ना दोस्त, तो वो लड़ाई खत्म। अब नई लड़ाई शुरू है अगले दिन। नई रणभूमि है, नया ओपोनेंट खड़ा है सामने, नई तलवार मिली हुई है आपको। आपका स्वord पुराना वाला उठाकर फेंक चुका है लोग, अब आपको नया स्वord दिया है, बिल्कुल बिल्कुल ही तेज धार वाला नया तलवार मिला है। लड़ो, पूरी ताकत के साथ लड़ो, पूरी एनर्जी है तुम में। रिस्पॉन हुए हो अगले दिन तुम, तो अब तो पूरी पावर के साथ लड़ो ना। फिर से लड़ो, फिर हारे कोई बात नहीं, अगला दिन फिर नया लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई शायद मेरे लिए नहीं है, तो दूसरी लड़ाई लड़ेंगे जो लड़ाई मेरे लिए बनी है, उस लड़ाई में ट्रेंड होकर उस लड़ाई को जीतेंगे। दैट मीन्स अपना पैशन ढूंढेंगे, ना कि क्विट कर चले जाएंगे यार। क्विट करके जाना कहाँ की बुद्धिमानी है दोस्त। और 2 मिनट सोच लेना अगर ऐसा कभी मन करे तो, अपने माता पिता के बारे में, या उन लोगों के बारे में माता पिता के अलावा भी जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपके जाने से जिनकी पूरी लाइफ शैटर्ड हो जाए। यू माइट से कि मैंने पूरी जिंदगी दुनिया के बारे में सोचा है, सबकी सबकी खुशी के बारे में सोचा है, अब भी यही करूँ? वेल ब्रो, यस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट। आप तो छोड़कर चले जाओगे, वो रह जाएंगे पूरी जिंदगी आपकी वॉइड फील करके। उनकी तो पूरी जिंदगी थम जाएगी दोस्त। ऐसी थिंकिंग से दूर रहो। इट्स अ गिफ्ट which has been given to you. I don't know by God or by nature or by whatnot, but what I am sure about is that life is a gift. Don't throw it away. Don't throw it away. We all gonna die anyway. One day we all are going to die. Then why call it in early? पूरी जिंदगी जितनी मिली है उतनी तो जी कर जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो कम से कम खुद से तो खुद को ना जलाएं। जब जलने का समय आएगा तो चलेंगे, सबको जलना है एक ना एक दिन। क्या सोचना है इस बारे में, ठीक है? बिफोर फिनिशिंग ऑफ दिस वीडियो, लेट मी टेल यू, भले ही आपको ये सेल्फ हेल्प लगे, बट यू आर वर्थ अ लॉट, यू आर अमेजिंग। सो लिव फॉर योर सेल्फ एंड यू विल गेट इट वॉट यू हैव डिजायर्ड इन योर लाइफ। आपका वो सपना जो आप डेली रात में देखते हो सोने के बाद, वो सपना नहीं रहेगा दोस्त, वो पूरा होगा, बट उसके लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्त। बाय बाय।